दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी हैं। आप सभी के अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है, कुछ ऐसा जो आपको औरों से अलग बनाए। आपके मन में बड़े बड़े सपने हैं, ऊंची उड़ान के इरादे हैं। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो यादगार हो, लेकिन कई बार एक दीवार आकर खड़ी हो जाती है आपके और आपके सपनों के बीच में। ये दीवार आपके हौसले को कमजोर कर देती है, और वो दीवार है आलस्य। ये आलस्य आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, कौन सा काम आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगा। आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है, लेकिन फिर भी आप उसे टाल देते हैं। आप अपने काम को प्राथमिकता नहीं देते। हर दिन हर घंटे उस काम को कल पर टालते रहते हैं। आप सोचते हैं कि कल करेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। और फिर अंदर ही अंदर एक गिल्ट महसूस करते हैं। ये गिल्ट आपको और भी कमजोर बना देता है। ये गिल्ट धीरे धीरे हफ्तों में बदलता है, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, और समय यूं ही बीतता चला जाता है। और फिर एक दिन आप इसे अपनी नियति मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि शायद यही आपकी किस्मत है, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस चक्र को तोड़ा जा सकता है, कैसे इस आलस्य रूपी दीवार को हमेशा के लिए गिराया जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने आलस्य को मात देकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, फिजिक्स में जड्डता, इनर्शिया का मतलब होता है कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसे कोई बाहरी बल न लगाया जाए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमारे जीवन के कई पहलुओं पर लागू होता है। और एक बार अगर वस्तु गति में आ गई तो वो गतिमान ही रहेगी। यह गति तब तक बनी रहती है जब तक कोई बाहरी बल उसे रोक न दे। यही नियम हमारे काम पर भी लागू होता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें एक शुरुआती धक्का चाहिए होता है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक शुरुआती धक्का, एक प्रेरणा चाहिए होती है। यह प्रेरणा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन यही शुरुआती धक्का हमें इतना मुश्किल, इतना बड़ा लगता है कि हम कोशिश ही छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यह काम हमारे बस का नहीं है। मान लीजिए आपको 5000 शब्दों का एक निबंध लिखना है। यह सुनते ही आप घबरा जाते हैं। आप सोचते ही घबरा जाते हैं, यह सोचकर कि इतना बड़ा काम कैसे पूरा होगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मुझे सिर्फ 50 शब्द लिखने हैं तो क्या होगा। यह सुनते ही आपका मन शांत हो जाता है। अरे, 50 शब्द तो मैं आराम से लिख सकता हूं। यह सोचकर आप काम शुरू कर देते हैं। यही है स्टेक्स कम करने का तरीका। छोटे छोटे टारगेट सेट करें। छोटे छोटे टारगेट सेट करें ताकि आपके दिमाग को लगे ही ना कि काम बहुत मुश्किल है। इससे आपका मनोबल भी बढ़ता है, और एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो आगे बढ़ते जाना बहुत आसान हो जाएगा। यह छोटी छोटी सफलताएं आपको निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, मान लिया हमने स्टेक्स कम कर दिए, लेकिन क्या यह काफी है? लेकिन अगर मन ही ना करे काम करने का तो क्या करें? जब आलस हावी हो जाए तो उसके लिए मैं आपको एक और जबरदस्त तरीका बताता हूं। यह तरीका आपको आलस से बाहर निकालने में मदद करेगा, और वो तरीका है 2 मिनट रूल। यह नियम बहुत ही सरल है लेकिन प्रभावी है। इस नियम के हिसाब से अगर आपको कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है तो खुद से कहें कि मैं बस 2 मिनट के लिए यह काम करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। मान लीजिए आपको अपना कमरा साफ करना है। कमरा बहुत गंदा है और आपको बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं कि यह काम बहुत बोरिंग है। तो बस एक गाना प्ले करें और खुद से कहें कि मैं बस 2 मिनट के लिए कमरा साफ करूंगा। गाना सुनते सुनते काम करना आसान हो जाएगा। अब मजेदार बात यह है कि ज्यादातर मामलों में आप पाएंगे कि 2 मिनट से ज्यादा ही काम कर रहे हैं। आप काम में खो जाएंगे, क्योंकि एक बार जब आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी जड़ता, इनर्शिया टूट जाती है, और आप महसूस करेंगे कि काम करना इतना मुश्किल नहीं था। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि असली खेल तो जड्डता, इनर्शिया को तोड़ने का है, और यह आसान नहीं होता। एक बार अगर आपने वो शुरुआती बाधा पार कर ली तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। शुरुआत में कोई भी काम एक गेंद को पहाड़ पर चढ़ाने जैसा लगता है, बहुत मुश्किल। लेकिन एक बार अगर जड्डता, इनर्शिया टूट गई तो वही काम आपको बहुत आसान लगने लगेगा, जैसे हवा में तैरना। तो आज ही इसी वक्त एक छोटा सा कदम उठाएं अपने सपनों की तरफ, बिना किसी देरी के।
क्योंकि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए चलना पड़ी डीता है, मेहनत करनी पड़ी डीती है।